तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। बेटा मेरी बात समझ, चल यहाँ से। ये देख, तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ रही है बेटा। नहीं अम्मा। गुलाम, चल यहाँ से। तेरे पाँव पकड़ती हूँ। क्या है अम्मा? चल यहाँ से, चल चल मेरा बच्चा, चल। अब क्या होगा सरकार? मैं बहुत मुश्किल से उसे रोक कर आई हूँ, वरना वो तो उस कमजाद गुलाम को मारने जा रहा था। कम से कम गुलाम आपको तो बता ही सकता था। मैं भी बहुत परेशान हूँ। कुर्बान को बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन कुर्बान भाई तो बहुत गुस्से में गए, मेरी तो हिम्मत नहीं होगी उनसे बात करने की। तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि बादशाह और मुर्ग की शादी के पीछे सिकंदर की मौत छुपी है, और हमारे वोट हैं। तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म करनी। खुदा का खौफ करें सरकार, हमारा एक ही एक बेटा है, कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हैं? तो ये बात तुम्हारे भाई को मौत को गले लगाने से पहले सोचनी चाहिए थी, या फिर कुर्बान को अपनी शर्त रखने से पहले। सिकंदर के साथ खुर्शीद को भी मर जाना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ उसे वापस ही नहीं लाना चाहिए था, वही मार के गाड़ देते। उसकी औलाद की वजह से आज मेरे बेटे की जान पे बन आई है। निकाल बाहर करे उसे। आज की रात कितनी गहरी, कितनी वजनी, गुजरने का नाम ही नहीं ले रही। अंदर माइयों के जोड़े में बैठी मेरी बेटी, हाथों पे बादशाह के नाम की मेहंदी लगाए हुए, और अचानक दूल्हे ने खुशी में मस्त नाचते हुए शादी से इनकार कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बेटी को पसंद आ गया था, इसलिए लिहाज कर गया। बादशाह को माफी भी मांगनी पड़ेगी और शादी भी करनी पड़ेगी, वरना उस घर के दोनों मर्दों में से कोई भी नहीं बचेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस घर में बहन है आपकी बहन है वो। जिसने मेरा भाई मरवा दिया। मैं सिकंदर की मौत को भूला नहीं हूं। ऐसे ही मैंने अपनी बेटी उसके बेटे को नहीं दी। बादशाह जुर्माना है सिकंदर की मौत का। अब जाओ, मुझको देखो, उसका ख्याल रखो। मैं अपनी बेटी की जिंदगी में कोई गम नहीं आने दूंगा।
उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा करूंगा। हाँ, नजर रखो वहां पर। पल पल की मुझे खबर मिलनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। जरा सी चूक हुई तो आगे तुम समझदार हो। नहीं नहीं, करना क्या है वो मैं बताऊंगा। अभी जो कहा है वही करो। इस बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुर्शीद। मैं तो बादशाह की मोहब्बत में उसकी चाकरी करने के लिए आता हूँ। यार नहीं, तू मेरा गद्दार है, तू गुलाम। बादशाह मेरा जिगरी यार है, बल्कि यूं समझे कि छोटा भाई है मेरा। मुझे अम्मा बुआ ने अभी बताया आप लोग के लिए मेरा घर हाजिर है। गरीब की यही औकात होती है, गाली खाकर पलता है और लात खाकर सोता है। डॉक्टर साहब का बड़ा एहसान है हम पर। दवा से दुआ तक, पैसा हो या साथ, डॉक्टर साहब ने कभी नहीं मुंह मोड़ा और ना ही हम गरीबों का अकेला छोड़ा। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है चाचा। मैं भी गुलाम, आप भी गुलाम। आपके बस में कुछ नहीं है। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते जैसे इस वक्त अपने लिए मैं। आप दोनों को खुदा का वास्ता, आज की रात मेरे घर ठहर जाओ, सुबह होते ही चले जाना, बल्कि मैं तुमको खुद सुबह छोड़ के आऊंगा। बादशाह को ये फोन दे देना, कहना तुम्हारी आखिरी चीज भी लौटा दी गुलाम ने।
मैं भी किससे डर गई। पिस्तौल से डराना तो इसकी पुरानी आदत है। ये हर वक्त जान से मार डालने की धमकी देगा। तो क्या मैं इससे डर के मोहब्बत करना छोड़ दूंगी? गुलाम, गुलाम, गुलाम। शाहों की किस्मत पाने वाले बादशाह, उम्मीद है हमें घर में ना पाकर आपको दिली खुशी हुई होगी। जो आपने चाहा आपको मिला। सोचा आपका सब कुछ लौटा कर आपको वापस जाऊं, फिर ख्याल आया कि मेरे तन पे कपड़े तक आपके दिए हुए हैं। जो चीज मेरा हक थी वो कुदरत ने आपके हाथों एहसान बनाकर मुझे अता किया। लेकिन बादशाह, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है और ना ही मैं एहसान फरामोश हूं। कुदरत की इस नाइंसाफी पे सिर्फ दुख होता है। एक ही बाप की दो औलादें, जिसमें से एक बादशाह तो दूसरा गुलाम। मोहब्बत बड़ी खुदगर्ज चीज है बादशाह, जो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैंने कोशिश की थी सुंदरी को आपकी तरफ माइल करने की। अगर वो मेरा जरा सा भी साथ देती तो छोड़ देता मैं उसे आपके लिए। सुंदरी मांगी थी ना। अगर वो साथ देती तो अपने हाथ से आपके हाथ में उसका हाथ सौंप कर जाता। मगर वो अटल थी और अटल है, किसी पहाड़ की तरह, जैसे किसी जांबाज या गाजी की बेटी हो। हाँ, मैं मानता हूं उसकी मोहब्बत से मेरे हौसले को हरारत मिली कि मैं अपने पैरों में बंदी गुलामी की बेड़ियां भूल जाऊं, तोड़ दूं। तोड़ दी मैंने। और हाँ, अम्मा साहब जान से कहिएगा अब शायद उन्हें कभी गुस्सा ना आए, क्योंकि मैं उनके गुस्से की वजह भी साथ लेके जा रहा हूं।